सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राशिद अगेन। ये जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, प्लेलिस्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग की। ऑलरेडी हमने यूनिट 1 अच्छे से कवर कर लिया एंड इट्स अवर यूनिट 2 का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट 1 में थोड़ा हमने आइडिया लिया था, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है। हमारे चैप्टर का नेम है पाइथन प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल एंड कंडीशनल ब्लॉक्स। ये आप देख भी रहे होंगे, ये हमारे चैप्टर का नेम है पाइथन प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल एंड कंडीशनल ब्लॉक। ये अब आप सोचोगे सेम नेम है या नहीं, तो देखो यार, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी, ठीक है। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया था, तो आप जाके प्लीज़ सबसे पहले तो वो चेक कर लो कि क्या थी क्या नहीं थी। हो सकता है जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो उसको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, देयर माइट बी रीज़न कि नहीं देखी हो, तो मैं प्रेफर करूँगी आप जाओ पहले कि वो वाली वीडियो देखो। एंड थैंक यू सो मच, मैंने आपके कमेंट्स देखे, आपको मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इंटरैक्ट कर रहे हो और आपको प्लेलिस्ट समझ में आ रही है, आपको एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग समझ में आ रही हो। मुझे मतलब पूरा भरोसा है 100% कि आपको कोडिंग करने में भी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं, बट मैं रेकमेंड करूँगी आप जाओ पहले प्रीवियस वीडियो देख लो, क्योंकि एक दूसरे से सारी वीडियोस लिंक्ड है, ठीक है। तो हमने ना लास्ट वीडियो में थोड़ा रिकैप कराते, लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, हम देख रहे थे जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स थे, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स किसके अंदर आए थे, हमारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर आते थे। हमारे कंट्रोल फ्लो और कौन कौन से होते हैं, तो हमने देखा था उसमें कंडीशनल थे, उसमें जंप थे हमारे, उसमें लूपिंग वाले थे, याद है। तो हमने बोला था कि यार चलो हम कंडीशनल वाले पढ़ते हैं, ठीक है। देखो हमारे क्या थे, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको लिख कर बता देती हूँ। हमारा जो सबसे पहला टाइप था वो था आपका कंडीशनल, ठीक है, वो आपका कंडीशनल वाला था। जो दूसरा था आपका था लूपिंग। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी आपको समझ में आ रहा होगा। जो हमारा तीसरा था हमारा जंपिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। एंड फोर्थ वन हमारा कुछ था जो मुझे भी करंटली याद नहीं आ रहा, बट हमने सबके टाइप्स पढ़े थे। तो हमने जो पढ़ा था ना रिसेंट वीडियो में, कंडीशनल वाला जो पढ़ा था, कंडीशनल के हमने लास्ट वीडियो में 2 टाइप्स पढ़े थे, एक था इफ और एक था एल्स। आज हम देख रहे होंगे कि भाई इफ एल्स कैसे यूज होता है, और अगर मल्टीपल इफ एल्स आ जाए तो वो कैसे यूज होता है। तो हमारे ये कुछ टाइप्स थे जो आज हम अच्छे से देख रहे होंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये हमारा थर्ड टाइप का, जो कि हमारा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगर आपको इफ पता है, एल्स पता है, तो अगर मैं आपको इफ एल्स इफ बताऊंगी ना तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। बस ये मिक्सचर है, हमने अभी तक इफ पढ़ा था, एल्स पढ़ा था, दोनों सेपरेट पढ़े थे। बट अब हम क्या पढ़ रहे होंगे, इफ एल्स इफ साथ पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और मैंने ना आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कराए थे 2-3, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर के थे। आई होप आपको वो क्वेश्चंस आपने खुद ट्राई करे होंगे, समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बट इस वीडियो में हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम ना एक ऑल्टरनेट में वीडियोज में करते जाएंगे, सो दैट आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर होता जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर होते जाए, ठीक है। तो ये है हमारे इफ एल्स इफ। अब पढ़ते हैं। देखो ये जो मैंने थोड़ा लिखा है नहीं, आपके जस्ट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये चीज़ लेके आ सकते हो, बट हाँ हम साथ में साथ कोडिंग करेंगे, सो दैट यू विल गाइज गेट एन आइडिया कि हाँ भाई कोड एग्जैक्टली होता कैसे, ठीक है। अगर पेपर में कोड भी लिखा आ जाए ना तो फिर आपको समझ में आ पाएगा, अच्छा कोड का ये मतलब था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है वो यूज होता है टू एग्जीक्यूट अ वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू, अनदर ब्लॉक ऑफ अ कोड इफ अनदर कंडीशन इज ट्रू, एंड अ डिफॉल्ट ब्लॉक ऑफ अ कोड इफ नन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू। अब आप लोग दीदी ये क्या समझा दे, कुछ समझ में आ रहा है। देखो यार सिंपल सी हम यहाँ पे एक देखते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इफ एल्स इफ, राइट। तो इफ का मतलब क्या था, इफ का मतलब था ट्रू वाली कंडीशन, कि भैया जो इफ के आगे कंडीशन रखी अगर वो हो जाए तो ट्रू कर देना। एल्स का क्या था, अगर नहीं हो कंडीशन ट्रू तो आप फॉल्स कर देना। इफ का तो मैं, तो हम यही बोल रहे हैं कि आपने एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाया जिसमें कोई कंडीशन लिखी, अगर वो कंडीशन है तो आपने बोल दिया कि भैया ट्रू कर दो। फिर आपने एक और ब्लॉक ऑफ कोड बनाया इफ करके कि जिसमें दूसरी कंडीशन थी, आपने बोला ये भी हो रही है तो भैया ट्रू कर दो। फिर आपने एक और ब्लॉक ऑफ कोड बनाया कि अगर इनमें से कोई भी ना हो तो आप क्या कर दो कि कंडीशंस को फॉल्स कर दो। यही तो बोल रहे हैं, अगर ध्यान से देखो यही तो बोले, ये बोले वन ब्लॉक ऑफ अ कोड इफ अ स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। आप एक ब्लॉक ऑफ अ कोड बना रहे जिसमें एक कंडीशन ट्रू है, जो कि हमने कौन सा बना दिया, इफ वाला। इफ अनदर कंडीशन इज ट्रू, अनदर ब्लॉक बनाया अगर दूसरी कंडीशन ट्रू है, जो कि हमने इफ वाला बना दिया। एंड डिफॉल्ट ब्लॉक कौन सा होता है, एल्स, जब कोई ना बचा हो तो बाकी का बचा कुछ ब्लॉक इफ द कंडीशन, इफ नन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू, जो कि हमने बना दिया एल्स। समझ में आया।
देखो यार, मैंने थोड़ा थ्योरेटिकली वाइज इसको समझाने का ट्राई किया, ठीक है। साथ के साथ ये नोट भी कर लेना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है, ये नोट्स तो मिल ही जाएंगे आपको बाद में, बट इफ़ आपको लग रहा है कि यार नहीं मुझे भी मैं भूल जाऊंगा, तो आप साथ के साथ रफली नोट भी कर लेना। इसका मतलब क्या है, यही बोल रहा है वो यार, इफ एल्स इफ है तो क्या, इफ के आगे आपने एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है जिसमें आपने कुछ कंडीशन डाल दी। अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू है तो ये वाला ट्रू कर, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाले प्रिंट कर दो। मैं कहा ओके। अगर आपने बोला हम एक और कंडीशन दे रहे हैं, एक और एक ब्लॉक ऑफ कोड बना रहे हैं इसका, अगर वो वाली कंडीशन आगे ट्रू है तो ये वाला कर दो। मैं कहा ओके। फिर मैंने बोला कि यार अगर मेरा कुछ भी ना हो, डिफॉल्ट केस में मेरी अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना आ रही हो ना, तो आप मेरा डिफॉल्ट में ये वाला प्रिंट करा देना। तो आया कुछ समझ में? दीदी कुछ समझ में तो आ गया है, पर आप अगर एक बार कोड करके दिखा देती तो अच्छा लगता। तो फिर चलो यार, देरी किस बात की, जो मैंने यहाँ कोड लिखा है मैं एक एक लाइन आपको वहाँ कोड करूंगी, एक एक लाइन का आपको मतलब समझाऊंगी, ठीक है। साथ के साथ आपको भी कोड करना है, तो जल्दी से अपना ऑनलाइन कंपाइलर ढूंढ लो, ठीक है। आज हम दूसरे ऑनलाइन कंपाइलर पे कर रहे हैं, बट आप वही वाले ऑनलाइन कंपाइलर पे कर सकते हो, ठीक है। या देखो, ऑनलाइन कंपाइलर पे करने की बात नहीं है, बात ये कि तुम्हें कोड समझ में आना चाहिए। कोई सा भी ऑनलाइन कंपाइलर ले लो, सब एक ही जैसे काम करेगा, बट द मेन थिंग इज दैट कि आपको कोड समझ आ रहा हो, जो कि मैं आपको समझाऊंगी। आपने बोला मैं ए को वैल्यू दे रही हूँ 50, मैंने ए को वैल्यू क्या असाइन कर दी, 15 असाइन कर दी। आपने बोला ओके, ठीक है। आपने बोला ए को 15 वैल्यू असाइन कर दी। मैंने बोला एक, अब मैं क्या कर रही हूँ, एक ब्लॉक ऑफ कोड की कंडीशन लगा रही हूँ, ठीक है। जो मैंने बोला कि इफ ए इज इक्वल टू 5, मैंने क्या बोला कि यार ए की वैल्यू मैंने ऑलरेडी पहले 15 दे दिया है, बट मैं अब कंडीशन चेक करा रही हूँ। मैंने इफ के अंदर कंडीशन दे दी यार ए की वैल्यू अगर 5 है तो आपको क्या करना है, तो भैया मेरा प्रिंट कर देना ए इज इक्वल टू 5। अगर मेरी ए की वैल्यू 5 के इक्वल है तो आप मेरा प्रिंट कर देना ए जो है मेरा 5 है। मैंने कहा ओके। वरना क्या करना, एल्स इफ, ये एल्स इफ की शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। ई एल एल्स इफ अगर वो वाली कंडीशन ना हो, ए क्या मेरा 10 के इक्वल है, अगर ऐसा हो, अगर आपका ए जो है 10 के इक्वल आ रहा है, तो आप क्या कर देना, तो आप ये कर दो कि मेरा ए इज इक्वल टू 10 कर दो। अगर मेरा 10 के इक्वल आ रहा है तो आप क्या कर दोगे, ए मेरा 10 के इक्वल कर दोगे, ठीक है। फिर उन्होंने बोला अगर इनमें से कुछ भी ना हो, डिफॉल्ट केस बोल रही हूँ मैं, अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो आप मेरा ये प्रिंट करवा देना। अब क्या प्रिंट करवाना है, ए इज नॉट इक्वल टू 5 और 10, ये प्रिंट करा देना अगर कुछ भी ना हो। तो आपको तो पता है यार, खुद पता है कि ए की वैल्यू 15 है, ना ए की वैल्यू 5 के इक्वल है, ना ए की वैल्यू 10 के इक्वल है, तो कौन सा केस प्रिंट होगा, ये वाला, ए इज नॉट इक्वल टू 5 और 10, ठीक है। चलो रन करके देखते हैं। देखो आ गया, ए इज नॉट इक्वल टू 5 और 10, क्यों, क्योंकि भैया वैल्यू इक्वल नहीं है ना। पहले आप बोल रहे हो ए की वैल्यू 5, दूसरे में आप बोल रहे हो ए की वैल्यू 10, जो कि इक्वल नहीं है, तो क्या प्रिंट होगा, ए इज नॉट इक्वल टू 5 और 10। तो होपफुली मुझे लगता है ये वाली चीज समझ आ गई होगी। हाँ जी, तो मुझे लगता है अब आपको ये वाली चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट वाला ना, जो मैंने अभी आपको कोड करके दिखाया, मुझे नहीं लगता अब आपको उस चीज़ में कोई भी सिंगल डाउट होगा। तो ये हमारा कोड भी कवर हो गया, आप एक बार खुद भी करके देखना, ठीक है। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टाइप का ऑपरेटर, विच इज़ अ टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। ये आपने पढ़ा भी हो गया, मैंने यूनिट 1 में बहुत पढ़ाया था जब ऑपरेटर्स के बारे में बताया था ना, तो इस वाले का भी बताया था, बट एक बार हम पढ़ लेते क्योंकि देखो टर्नरी ऑपरेटर के दो नेम है। इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिंपल भाषा में बोलो ना, आप यहाँ पे एक ही लाइन में सारी कंडीशंस दे देते हो। कैसे दे देते हो मैं बताता हूँ। In some programming languages, a ternary operator is used to assign a value to a variable based on a condition. देखो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर जो है आपका क्यों यूज किया जाता है, जिससे आप वैल्यू दे पाओ वेरिएबल को, ठीक है। देखो अपना अपना अलग अलग चीज है। टर्नरी ऑपरेटर को आप जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। आप इसको वैल्यू असाइन भी करवा सकते हो आप एक ही, बट ये पता है जो भी चीज होती है ना, टर्नरी ऑपरेटर कैसी, बस इतना याद रखना है यार, टर्नरी ऑपरेटर का जो भी काम है वो क्या है, वो आपका सिंगल लाइन में ही होता है। मतलब सिंगल लाइन में वो सब कुछ खत्म कर देते, ये समझ लो आप। थोड़ी ज़्यादा थिकनेस हो गई, ये करते हैं और अच्छे से लिखती हूँ, जिससे ना आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। या ये चीज़ ना समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कि ये ना सब सिंगल लाइन में लिखा जाता है। टर्नरी ऑपरेटर हमेशा सिंगल लाइन में लिखा जाएगा। और देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख रहे हो, इन्होंने क्या करा, ए को वैल्यू दी 10, बट इन्होंने क्या बोला प्रिंट को कि ए इज इक्वल टू 5। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है ये हमारी, उन्होंने बोला क्या हमारा ए 5 के इक्वल है,
इफ अगर ए 5 के इक्वल है तो ही आप प्रिंट कराना है ये चीज, एल्स क्या बोल दो ए इज नॉट इक्वल टू 5। इन्होंने क्या करा, पहले इन्होंने प्रिंट करवा दिया, फिर इन्होंने क्या कर दी, इन्होंने अपनी कंडीशन रख दिया, ठीक है। फिर इन्होंने बोल दिया अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये वाली कंडीशन, देखा इन्होंने यहाँ पे ये कंडीशन रख दी कि अगर आपका ए 5 के इक्वल है तो ये वाली चीज प्रिंट करवा देना, ए इज इक्वल टू 5, वरना आप ए इज नॉट इक्वल टू 5 ये वाली चीज प्रिंट करवा देना। देखा टर्नरी ऑपरेटर ने क्या कर दिया, एक ही लाइन में सारी बात बोल दी कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट पता है बेसिकली ना टर्नरी ऑपरेटर सिर्फ आप समझने के लिए पढ़ लो, क्योंकि क्या होता है हम इसको जनरली प्रोग्रामिंग में नहीं यूज करते, इसको एक प्रोग्रामिंग का एक बैड वे माना गया है। एक अच्छे प्रोग्रामर को ये गलत बोला गया है कि अगर वो टर्नरी ऑपरेटर यूज करता है तो। अब ऐसा क्यों बोला गया, इसके पीछे ये रीजन है, या आप जो कोड लिख रहे हो करेंटली ऐसा तो है नहीं सिर्फ आप, मतलब क्या होता है जब आप स्टार्टिंग फेज में होते हो आप अपना कोड लिखोगे, बट लेटर ऑन जब आप कंपनीज ज्वाइन करते हो ना तो वहाँ पे क्या होता है आपके कोड पे सब वर्क कर रहे होते हैं सब, या फिर कहो आप मल्टीपल लोगों के साथ एक कोड पे वर्क करो। व्हाट इफ आपने एक कोड लिख दिया ऐसी लाइन में, मतलब आपने सारी बात एक ही लाइन में बोल दी बाय यूजिंग ए टर्नरी ऑपरेटर। अब क्या किसी को ये वाली बात समझ ही नहीं आ रही, आपने क्या बोला दूसरे प्रोग्रामर को ये वाली चीज समझ ही नहीं आ रही, तो इट्स जस्ट नॉट अ गुड वे कि आप कोई भी चीज टर्नरी ऑपरेटर के वे में डिफाइन करो, इट मीन्स सिंगल लाइन में। मतलब ये नहीं है कि आपको आइडिया नहीं होना चाहिए, आप आइडिया रखो बेशक, बट डिफाइन नहीं करना है वाली चीज, ठीक है। ये एक आपको पॉइंट बता रही हूँ, हमेशा याद रखना कि ये चीज नहीं करनी। तो चलो हम चलते हैं अपने कोड की तरफ, वो वाली चीज करके देखते हैं। तो हम ये वाला चीज़ तो हटा देते हैं, है ना। एक मिनट, देखो हमने बोला a इज इक्वल टू 10, हमने वैल्यू a को डिफाइन कर दी 10, फिर हमने प्रिंट बोला, क्या प्रिंट ये कर देना a इज इक्वल टू 5, ठीक है। कब बोला ये वाली चीज, इफ आपका a जो है 5 के इक्वल हो, ठीक है, वरना एक मिनट, इफ a इज इक्वल टू 5 एल्स a इज नॉट इक्वल टू 5। अब एक काम करते हैं, चीज आपको दिख नहीं रही होगी पूरी, मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है। तो हमने बोला a इज इक्वल टू 10, हमने तो ये वैल्यू दी, बट उसने बोला क्या अगर आपका a 5 के इक्वल है तो ये वैल्यू प्रिंट करा देना कि भाई a इज इक्वल टू 5, अगर नहीं है तो ये वाली वैल्यू प्रिंट करा देना कि a इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। तो चलो अब हम इसे रन करके देखते हैं। इनने बोला सिंटेक्स एरर है कुछ, हम भाई हम बोला आना भूल गए। अब देखते हैं, देखो क्या आया, a इज नॉट इक्वल टू 5, ऑफकोर्स नहीं है ना भाई, a की वैल्यू क्या है 10 है, a क्या 10 5 के इक्वल है, नहीं है, तो क्या प्रिंट होगा a इज नॉट इक्वल टू 5। तो होपफुली ना मुझे उम्मीद है आपको ये वाली चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमारा जो था टर्नरी ऑपरेटर वो भी यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया विद कोड, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, जो कि है हमारा स्विच स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग। स्विच स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है, बट हम इसको यूज़ करते हैं मोस्टली सी और C++ जावा। पाइथन में हम इसको यूज़ नहीं करते, बट हम इसको एक बार हमें ना आइडिया होना चाहिए कि भैया किस टाइप का होता है, बट अभी हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अब देखते कैसे। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है प्रोग्रामिंग में, लैंग्वेजेस लाइक सी हो गया, C++ हो गया, जावा। अ स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ वन ब्लॉक ऑफ अ कोड फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। यार ये चीज़ मैंने आपको बताई होगी, बट इफ़ मैंने अगर आपको ये चीज़ नहीं बताई है तो मैं आपको बता देती हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं जो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये थ्योरी अभी मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल से। इसका क्या करने का मतलब है, इन्होंने बोला कि आप स्विच केस को ऐसे यूज करते हो, आपने बोल दिया स्विच, आपने स्विच के आगे कंडीशन दे दी जो आपको देनी, ठीक है। अब आपको एक कंडीशन, अगर आप क्या करते थे इफ एल्स में, देखो कंपैरिजन करना मेरे साथ, ठीक है। अगर आप ये इफ एल्स में क्या करते थे, एक ही बार कंडीशन को चेक करवाते थे, राइट। लाइक कैसे, आपने बोला इफ के आगे कंडीशन दे दी, अगर ये कंडीशन है तो ये वाला कर देना, वरना आप एल्स के बाद ये वाला कर देना। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन करवानी होती तो आपने अभी देखा था, आपने एलिफ यूज करा था, तो आप देख रहे हो अगर आपको मल्टीपल कंडीशन आ रही, लाइक 100 कंडीशन टाइप है, तो क्या आप एलिफ कराते रहोगे बार बार? ऑफकोर्स दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस ना। मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया है कि 100 आपकी लाइक वो है कंडीशंस, ऐसा नहीं होता। जब आगे और कंडीशंस आएंगे ना तो वी विल स्टडी मोर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ थिंग्स, टॉपिक्स विच हेल्प अस टू रिड्यूस दीज टाइप ऑफ अ डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो क्या करता है कि हमने सोचा कि यार हमारी अभी कंडीशंस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल कि हम बार बार एलिफ यूज़ कर पाए।
तो वी विल डिसाइड समथिंग न्यू। हमने सोचा कि यार हम इसको थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं, शॉर्ट इन द सेंस हमने बोला कि स्विच वाला करा, हमने स्विच के आगे कंडीशन दी फॉर एग्जाम्पल कि क्या ए हमारा बी से बड़ा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फिर हमने उसको मल्टीपल केसेस में बांट दिया कि केस वन क्या कि मे बी अगर आपका बराबर हो तो आपको ये वाली चीज प्रिंट करवानी है, ठीक है। केस टू आपने बना दिया, आपने मतलब स्विच में आप क्या करते हो, एक तरीके से ये मान लो और पॉसिबल कंडीशंस बताते हो, मतलब पॉसिबल कंडीशंस कितनी हो सकती है वो आप यहाँ डिफाइन करते हो बेसिकली, ठीक है। केस टू में आपने बोल दिया कि नहीं यार ए हमारा बी के इक्वल नहीं है तो ये वाली चीज प्रिंट करवाओ, ठीक है। आपने बोल दिया केस थर्ड, आपने बोल दिया कि ए इज स्मॉलर देन बी तो यार ये वाली प्रिंट करवाओ। वरना केस फोर्थ होता है अगर इनमें से कुछ भी ना हो रहा हो ना तो डिफॉल्ट अभी देखा था, कुछ भी ना हो तो आप क्या प्रिंट करवा देना, जो आगे लिखा होगा वो चीज प्रिंट करवा देना। ये चीज होता है आपका स्विच का, मैंने एक सिंटेक्स टाइप बता दिया और आप देख भी रहे होगे इधर स्क्रीन पर यही टाइप है, बट कोई नहीं हम इसको और अच्छे से देखेंगे अभी कि हमारा किस टाइप में था, ठीक है। मैं जस्ट एक आइडिया दूँ तो आप एक तरीके से ये देखो यहाँ पे ना आप कंपेयर करो, ठीक है। कंपेयर इन द सेंस कि यहाँ पे मैंने आपको एक मिनट जी, तो ये वाली चीज ना अब आप मेरे साथ एक बार ना कंपेयर कर पा रहे होंगे, जिस चीज में आपने कंपेयर कर पा रहे होंगे आप एक इफ एल्स और एक स्विच वाले में। क्यों, मतलब यार होते हैं ना, मैंने बोला था स्टार्टिंग में ना हम बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, बट लेटर ऑन हम क्योंकि जब क्या होता है हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं यार उसमें प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो कौन से ये कि यार हम कितनी बार मल्टीपल कंडीशंस लिखेंगे, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए आपका स्विच वाला कॉन्सेप्ट आया। अब स्विच में भी बहुत सारी कमियां जब आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद पता चलेगी, ठीक है। तो एक काम करते मैंने तो जो समझा दिया, ठीक है। देखो यार ऊपर वाली लाइन का मतलब यही है कि स्विच स्टेटमेंट यूज होता है फॉर मल्टीपल ऑप्शंस, जो मैंने अभी देखा आपको दिखा है बेस्ड ऑन पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। किस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, आपके पर्टिकुलर एक्सप्रेशन होंगे आपकी मल्टीपल कंडीशंस दे दी, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज समझ में आ गई होगी और मैं जस्ट ये लिख भी दे रही हूँ जस्ट फॉर यू गाइज गेट एन आइडिया क्या है। अब हम चलते अपने ऑनलाइन उस पर आईडी पर वो चीज कोड करके देखते हैं, ठीक है। ये जो हमारे साथ में कोड लिखा हुआ है तो चीज आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, तो ये हम मिटाते हैं अपना, ठीक है। लिखते हैं लाइक हमने पहले लिखा ऑप्शन हमने दिया बी, सिर्फ समझना कुछ मत करना, हमने ऑप्शन दिया बी। अब हम करते हैं स्विच डिक्ट मतलब आप उसको डिफाइन कर रहे हो या फिर आपने उसको नेम दिया है, ठीक है। हमने बोला ए बोला, ठीक है। ए में बोला ऑप्शन ए सेलेक्टेड, ऑप्शन ए आपका सिलेक्ट हो गया। फिर मैंने बोला बी, ऑप्शन बी इज सेलेक्टेड, ठीक है। फिर मैंने बोला सी, ऑप्शन सी इज सेलेक्टेड, ठीक है। ये वाली चीज हो गई। अब हमने बाद में क्या करा, रिजल्ट स्विच डिक्ट। अब आप सोचोगे दीदी क्या बोल रही हो आप, है ना। ऑप्शन इनवैलिड ऑप्शन, अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। इनवैलिड ऑप्शन, अभी मैं कोड लिख लूँ फिर मैं आपको ये वाली चीज समझाती हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। एंड प्रिंट रिजल्ट, मे बी यार एरर आ सकता है बट लेट्स सी, वरना मैं आपको इधर ही समझा दूँ। लाइन 2 सिंटेक्स एरर, एक मिनट अब रन करते हैं। देखो ऑप्शन बी इज सेलेक्टेड। अब मैं बताती हूँ कैसे काम करते हैं, हम इसको पूरा खोलते हैं फिर बताती हूँ। हमने क्या करा, हमने ऊपर ही केस बना दिया कि यार हमें ऑप्शन बी सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब हमें पता है ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी सेलेक्टेड या आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो हमने उसको एक वेरिएबल रिजल्ट में स्टोर करवाया। हमने क्या करा, जो स्विच डिक्ट था, जो हमने नेम दिया था उसको बोला गेट, एक आपका फंक्शन होता है कि आप इसको कॉल करो। आपने बोला ऑप्शन में से कॉल करना है जो इनवैलिड ऑप्शन, मतलब उसने बोला
आपको ऑप्शन आपने पहले डिफाइन कर दिया, ठीक है। आपने क्या करा, यहाँ पे अपना ऑप्शन डिफाइन कर दिया, आपने एक और स्विच डिट के अंदर अपना ऑप्शन डाल दिया। अब आपको पता है ऑप्शन बी क्या बोलेगा, आंसर ऑप्शन बी सिलेक्टेड। तो उसने बोला रिजल्ट के अंदर स्टोर करा देना, अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है गेट ऑप्शन तो ऑप्शन प्रिंट करवा देना, वरना क्या प्रिंट करवा देना, इनवैलिड ऑप्शन, ठीक है। अगर मैं यहीं पर लिख देती डी, ठीक है, देखते क्या आता, देखो अब इसने मतलब अभी भी वही चीज ले रहा है, बट ठीक है। अगर मैं ये यहाँ पे वो लिख देती ना डी, तो क्या आता है, इनवैलिड ऑप्शन आता है। उसने बोला बाद में वो वाली चीज आप प्रिंट करा देना रिजल्ट। देखो यार स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको ये चीज थोड़ी ना समझ में आए, हो भी सकता है, बट इतना वो नहीं लेना है प्रेशर, ठीक है। काम करती हूँ मैं आपको ना यहाँ पे एक और बार समझा देती हूँ, तो ना वो चीज आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। बट हाँ मुझे उम्मीद है कि आपने ना ये जो करा होगा कोड, ये लिख लिया होगा जस्ट टू गेट एन आइडिया, आपको आइडिया मिल गया होगा कि हाँ कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार ये ना कोड थोड़ा और समझा दे रही हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा। एक मिनट थोड़ा ये रेज कर लूँ, ये एलसिफ वाला पार्ट लेके रहने दे रही हूँ, जस्ट आपको वो वाला थोड़ा कोड सिखाना है ना। मुझे लग रहा है थोड़ा सा यार समझ में नहीं आया होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा स्टार्टिंग में, ये अभी लग रहा होगा क्या खिचड़ी पका दी दीदी ने, तो बस ऊल टाल टाइप वाला काम कर दिया है ना। वेट समझाती हूँ। देखो हमने पहले बोला कि भैया ऑप्शन हमारा बी सेलेक्ट कर देना, उसने बोला ठीक है। उसने एक स्विच केस बनाया, स्विच उसने नेम दिया टिक्ड, उसने मल्टीपल ऑप्शन रखे, इसमें था ऑप्शन बी इज सेलेक्टेड, ठीक है ओके। अब उसने एक नया वेरिएबल बनाया रिजल्ट, उसने बोला उस स्विच टिक को कॉल करो, गेट एक फंक्शन बनाया, उसने बोला अगर आपको ऑप्शन में से मिल जाता है तो ठीक है, वरना आप प्रिंट करवा देना इनवैलिड ऑप्शन। उसने बोला ठीक है यार, अब चुपचाप से ना जो चीज़ आपने जिसके अंदर स्टोर करवाया वो रिजल्ट भी प्रिंट करा दो। अब आपका तो ऑप्शन मिल ही गया, तो आउटपुट में आपका क्या आना था कि ऑप्शन बी इज सेलेक्टेड, तो वही चीज़ आपकी आ भी गई। आई होप अब आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट यार इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, तो स्विच केस क्लियर हो गया होगा। अब हमारे आते हैं सेकंड पर, चुकी है हमारा लूपिंग स्टेटमेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा भी है, मज़ेदार भी है। अब लूपिंग का मतलब क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था बट एक बार समझा दे रही हूँ। लूपिंग मतलब रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ समथिंग, रिपीटेशन ऑफ समथिंग नहीं मतलब बेसिकली कंडीशन, अंटिल आपको वो कंडीशन मैच ना हो जाए, अंटिल यू गेट एन आंसर, जब तक आपको क्या नहीं मिल जाए, आपको एक आंसर ना मिल जाए, ठीक है। उस चीज़ का आपका एक क्या है, रिपीटेशन है, ठीक है। देखो लूपिंग स्टेटमेंट ऑल्सो रिफर्स टू एज आइट्रेशन भी बोलते हैं हम, उसको रिपीटेशन स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। मैंने बोला ना रिपीटेशन ऑफ समथिंग, यानी कि आप किसी चीज़ को बारम्बार रिपीट करते जा रहे हो अंटिल आपको उस चीज़ का क्या नहीं मिलता, आंसर नहीं मिलता। तो उन्होंने बोले लूपिंग स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, आप उसको आइट्रेशन मान सकते हो या रिपीटेशन मान सकते हो स्टेटमेंट का, जो यूटिलाइज होते हैं प्रोग्रामिंग टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ अ कोड मल्टीपल टाइम्स। यार आपने एक लाइन का कोड लिखा, उसमें आप उसको बार बार चला रहे हो, कब तक, मल्टीपल टाइम्स। ये भी नहीं पता आपको कि वो इन्फिनिटी तक जाएगा या पर्टिकुलर टाइम के लिए जाएगा, कुछ नहीं पता, मल्टीपल टाइम्स आप उसको चला रहे हो। दे आर क्रूशियल फॉर टास्क लाइक आइट्रेटिंग ओवर एलिमेंट इन अ लिस्ट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आप इनकी इंपॉर्टेंस समझो। क्योंकि आइट्रेट करना हो एलिमेंट्स को लिस्ट में आइट्रेट कैसे करते हैं, लिस्ट आपको पता है, मैंने आपको वहाँ करके भी दिखाया था एक एक एलिमेंट को आइट्रेट, बट कोई नहीं यार, हम आगे देखेंगे। अभी हमारे टॉपिक है कि आपको पर्टिकुलर लूप से कैसे आप बाय यूजिंग रेंजेस करो, बाय यूजिंग अ लिस्ट करोगे, कैरेक्टर करोगे, हम सब देखेंगे, ठीक है। पहले आप बेसिक मतलब समझ जाओ कि यार लूपिंग होती क्या है, ठीक है। लूपिंग आपका कुछ नहीं है, रिपीटेशन है कुछ चीज का, जब तक कि आपको अपनी कंडीशन नहीं मिल जाए, नो मैटर वो कंडीशन आपकी मल्टीपल टाइम्स भी हो सकती है या फिर आपकी इन्फिनिटी भी जा सकती है, ठीक है। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई एलिमेंट्स को आइट्रेट करना लिस्ट में, या रीड करना डेटा को फाइल में से, या रनिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब ओवरऑल यार वही बात आ रही रिपीट करके कि कुछ मल्टीपल टाइम्स तक करना या कुछ फिक्स्ड कांस्टेंट टाइम्स के लिए करना, वो वाली चीज़। कुछ टाइप के लूपिंग स्टेटमेंट यहाँ पे है, वो आपको पता ही है। सबसे पहला टाइप का होता है हमारा फॉर लूप। देखो यार आपको मुझे लग रहा है थोड़ी चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि लूपिंग स्टेटमेंट मैंने आपको प्रीवियस जो पार्ट 1 वीडियो थी उसमें भी बहुत अच्छे से समझाया था कि यार लूपिंग स्टेटमेंट ये होता है। यहाँ पे भी मैंने आपको समझा दिया कि यार रिपीटेशन है। अगर ये तो यार जो मैंने थ्योरी लिखी है ना, ये जस्ट मैंने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है, सो आप ना एग्जाम में कुछ लिख पाओ, बट
आप अगर छोटी भाषा में अपनी उसके लिए समझो तो यार यही होती है लूपिंग स्टेटमेंट, कि किसी चीज का रिपीटेशन करते रहना जब तक कि अब आपको कंडीशन न मिल जाए, ठीक है। फॉर लूप आती है पहली प्रोग्रामिंग। फॉर लूप में क्या है, इज यूज टू आइट्रेट ओवर अ सीक्वेंस। आपको आइट्रेट करना होता है सीक्वेंस, चाहे वो आपकी लिस्ट हो, टपल हो, या स्ट्रिंग हो, या रेंज हो। डोंट वरी, हम आगे चल के वीडियोस में ना एक एक फॉर लूप देखेंगे, बाय यूजिंग अ रेंज, बाय यूजिंग अ लिस्ट, बाय यूजिंग अ स्ट्रिंग, बाय यूजिंग अ टपल, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर कोर्स एंड वी विल कवर इट श्योरली। तो बस अभी ये समझो कि आपकी फॉर लूप किस केस में आइट्रेट होती है पर्टिकुलर सीक्वेंस में, नो मैटर अगर वो लिस्ट हो, टपल भी हो सकती है आपकी, स्ट्रिंग भी हो सकती है, रेंज भी हो सकती है। एंड एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ अ कोड फॉर ईच आइटम इन दिस सीक्वेंस। जो भी सीक्वेंस में आइटम दे रखे हैं, लाइक आपके फॉर लूप में दे रखे हैं 7 9 2 0 1, कुछ भी जितने दे रखे हैं वो एक एक से आइट्रेट होगी। ऐसा नहीं कि इससे हुई इसको छोड़ दिया, नहीं, इससे भी होगी इससे भी होगी, मतलब सबसे वो क्या होती चलेगी सबसे वो आइट्रेट होगी ही होगी। तो ये होती है आपकी फॉर लूप। फॉर लूप मतलब समझ गए हो गया है, क्योंकि वो सबसे क्या करती है, सबसे वो आइट्रेट करती है, सबसे वो जाती है। तो ये कोड है, कोड देख लेते तो समझ में आ जाएगा, बट कोड अभी हम यही समझ लेते एक बार। इन्होंने बोला फॉर आई इन रेंज, आई इन्होंने एक वेरिएबल बनाया। इन रेंज का मतलब क्या होता है आपका, इन रेंज का मतलब होता है कि आप अपने वेरिएबल को जब तक चलाना है जब तक ये जो कंडीशन लिखी है वो मैच ना हो जाए। और फिर बाद में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला प्रिंट कर देना आई को, यानी कि आपका आई 1 बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, 4 बार चलेगा, और 5 के आगे नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, इन रेंज 5, इतनी बार आपका आई प्रिंट होगा। देख लेते हैं कोड में कैसा होता है, ठीक है। चलते हैं हम अपने कोड की तरफ। तो ये हमारा कोड करा, हमने बोला फॉर आई इन रेंज, मैंने 5 का बताया, अभी मैं 10 का बताती हूँ, चलो पहले, ठीक है। प्रिंट कर देना किसको, आई को। देखो ओके, सॉरी लगाना भूल गई। एरर कुछ पक्का हमने, हाँ गलती हुई थी हमारी डॉक्यूमेंटेशन की। तो ये चीज़ देखिए, डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी देखा था। अभी मैंने प्रिंट को इधर रख दिया था तो वो प्रिंट नहीं हुआ था, एरर आ गया था। तो मेक श्योर डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बड़ा करके दिखाती हूँ, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्यों, क्योंकि उसने 9 तक बोला, एक नंबर कम बताएगा क्योंकि वो ऑफकोर्स इंडेक्स वाला होता है, ठीक है। 5 0 1 2 3 4 5। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, कैसे ये चीज़ हमारी वर्क हो रही है, कैसे ये चीज़ हमारी वर्क नहीं हो रही है, ठीक है। तो यार ये वाली चीज़ें तो अब आपको क्लियर हो गई होगी। तो फॉर लूप तो क्लियर होगी, ठीक है। फॉर लूप जो है हमारी जो मैंने अभी आपको बताया कि रेंजेस में होती है एक, ठीक है, एक हमारी स्ट्रिंग में होती है, ठीक है, एक हमारी लिस्ट में होती है। ये सब हम अभी देखेंगे एक एक करके। आगे टॉपिक्स हैं कि फॉर लूप को आप रेंजेस में यूज़ करो, फॉर लूप को स्ट्रिंग्स में, फॉर लूप को लिस्ट में, वो हम देखेंगे। अब पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ लूप विच इज़ अ व्हाइल लूप, ठीक है। देखो यार ये सारी लूप्स पड़ी हुई हैं बट स्टिल आपको याद दिलानी ज़रूरी है, ठीक है। While loop is used to repeatedly execute a block of a code as long as specified condition is true। मतलब कि आपकी जो while loop पे यूज होती है रिपीटेडली, फॉर लूप पे यूज होती है। देखो फॉर और while में क्या डिफरेंस है, अगर मैं एक तरफ ये बना दूँ छोटू सा लाइन और बताऊँ, देखो डिफरेंस भी पता होना चाहिए। फॉर लूप में क्या आप कंडीशन दे देते हो यार, जब सिंटैक्स देखोगे ना कंडीशन दी थी हमने। वाइल लूप में क्या बोलते हैं, आपने बोला कि यार जब तक कि हमारी जो मिन कंडीशन दी है, मिन इन द कंडीशन मतलब जो हमारी कंडीशन मैंने दी है ना, वो जब तक ट्रू ना हो जाए आपको जब तक चलाना ही चलाना है, रुकना नहीं है, जैसे ट्रू जब रुकना है। तो उसने बोला ना एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, जब तक आपकी स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू नहीं होती आपको चीज नहीं रुकनी है, ठीक है। देखो अब थोड़ा पैन कलर चेंज कर लेते हैं, ये करते हैं थोड़ा समझ में आएगा। हाँ तो ये हमने क्या बोल दी, ये डिफरेंस बता दिया, ठीक है। अब देखो कोड, देखो कोड को समझने का ट्राई करना। उनने क्या बोला, एक वेरिएबल बनाया काउंट नाम का जिसको 0 दे दिया। उन्होंने बोला आपको काउंट को जब तक चलाना है जब तक 5 से वो छोटा है, यानी कि काउंट 1 बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, 4। इन्होंने इक्वल टू तो बोला ही नहीं है तो 5 तो आएगा ही नहीं, बस 4 तक चलेगा क्योंकि 5 तो आना ही नहीं है। उन्होंने बोला प्रिंट करवाना है इस काउंट को और काउंट को एक एक नंबर इंक्रीज करना। लाइक जैसे ही आपका, मैं अगर आपको इसका ड्राई रन बताऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैं इसका बताती हूँ। ये तो डिफरेंस है यार, ये तो तुम समझ गए होगे,
ठीक है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, बेसिक से था। आपको इसकी वो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भैया ड्राई रन कैसे हो रहा है, ठीक है, वो वाला चीज़ है। देखो देखो, आपने एक वेरिएबल बनाया जो कि था काउंट नाम का 0, ठीक है। आपने बोला काउंट को चलाना 5 टाइम्स तक, आपने बोला ओके, प्रिंट करो काउंट, ठीक है। और फिर बोला कि काउंट को आप इंक्रीज भी कर देना, तो ओके। पहला काउंट हमारा इनिशियली 0 था, उसने देखा, चेक करा कि यार 0 से तो हमारा 5 छोटा है, चलो कंडीशन हो जाएगी 0 को प्रिंट करा दो, फिर 0 प्लस 1 बढ़ा दो आगे तो 1। तो हमारा जो आंसर मतलब काउंट या फिर आंसर बोलो या काउंट हमारा पहले आ गया 0 प्रिंट, ठीक है। अब आया 1, अब इन्होंने फिर कंडीशन चेक करी, इन्होंने बोला काउंट अब 1 हो गया, क्या 1 5 से छोटा है, यार हाँ छोटा है, चलो 1 को भी प्रिंट करा दो, फिर 1 प्लस 1 कर देना जो कि 2 हो जाएगा, ठीक है। हमने 1 प्रिंट करवा दिया, फिर हमने क्या करा, हमारा काउंट हो गया 2, हमने देखा यार 2 5 से भी छोटा है, हाँ यार छोटा है, 2 को प्रिंट करा देना, एक आगे बढ़ा देना 3 हो जाएगा, मैं कहा 2 भी प्रिंट हो गया। फिर उन्होंने देखा 3 आ गया, इन्होंने देखा यार 3 भी 5 से छोटा है, चलो 3 को भी प्रिंट करा दो, एक आगे बढ़ा दो 4, मैंने कहा ओके 3 भी प्रिंट करा दिया। फिर उन्होंने बोला 4, अरे यार 4 भी 5 से छोटा है, तो चलो यार 4 को भी प्रिंट करा दो, 5 आगे बढ़ा दो, मैंने कहा ओके। अब इन्होंने 5 को देखा, यार 5 तो बराबर आ गया, अगर इक्वल टू होता तो चल जाता, बट अभी इक्वल टू तो है ही नहीं, कंडीशन रॉन्ग, यानी कि यहीं पर बाहर आ जाओ, ये आपका आंसर हो जाएगा और ये आंसर प्रिंट होके आएगा। देखो यार, आज आपने पहली बार ना इसको जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, लाइक ये जो हमने अभी ये जो पूरा करा है ना, ये आप देख रहे हो, ये जो पूरा करा है, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्राई रन। आज आपने पहली बार ड्राई रन करा है, यहाँ से आपका ना लॉजिक बिल्डिंग और शुरू हो जाएगी। अब आपको कोड एग्जैक्टली समझ में आ गया, यार अच्छा कोड ऐसे वर्क कर रहा है। अब से हम क्या करेंगे यार, अब से हम ना हर एक चीज का ड्राई रन करेंगे, जिससे ना चीज और अच्छे से क्लियर होगी यार, कॉन्सेप्ट और अच्छे से बढ़ेंगे। तो ये चीज अब आपको समझ में आ गई, चलो यार जल्दी से चलते हैं, हम अपने कोड पे देखते हैं। अब मुझे पक्का पता है, जैसे ही आपके 0 1 2 3 4 प्रिंट होके आएगा, मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ आपको कोड समझ में आ जाएगा। अब आपको कोड में 0.5 भी वो नहीं होगा, यार कोड क्या तो समझ नहीं आया, तो यार डोंट वरी, आपकी जो प्लेलिस्ट बन रही है ना, इसमें आपका कोड से लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत तगड़ी होगी। इसके बाद मैं श्योरिटी दे रही हूँ, आप कोडिंग से तो नहीं डरोगे यार, मजा आएगा आपको कोडिंग करने में। और मुझे कमेंट्स में बताना यार कैसा लग रहा है कोडिंग में, ठीक है। हमने बोला काउंट 0, समझ में आ रही होगी अब ये चीजें, ठीक है। हमने बोला कि भैया काउंट आपका जब तक 5 से छोटा है ना, जब तक 5 से छोटा है, आपको क्या करना है, प्रिंट कर दो हमारा काउंट प्रिंट कर दो, और हमारे जो काउंट है ना उसको इंक्रीज कर दो 1 से, ठीक है। देखो 0 1 2 3 4 आंसर मैंने क्या बोला था, 0 1 2 3 4 आएगा, आया सेम आंसर, समझ में आई चीज है। आज तो यार आपने ड्राई रन भी कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कोडिंग के और करीब आ गए हो, तो ड्राई रन वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया है ना, ठीक है। चलते नेक्स्ट, विच इज अवर डू वाइल प्रोग्रामिंग, ठीक है। डू वाइल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एंड अपना नेस्टेड लूप्स, ओके, हमारा ओके नेस्टेड लूप्स की, डू वाइल की नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। एक काम करते हैं, ये थोड़ा पढ़ते हैं थ्योरेटिकल वाइज, फिर हम डू वाइल का समझते हैं। डू वाइल का मैंने कोड नहीं लिखा, बट कोई बात नहीं, मैं आपको भी कोड एक करके दिखा दूंगी यहीं पे, जैसे भी हमने ऊपर करा है ना ड्राई रन, वैसे सेम करके दिखा दूंगी, समझ आ जाएगा। डू वाइल इट्स अवर थर्ड टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है, लूपिंग स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी एंड जावा, डू वाइल लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ अ कोड एट लीस्ट वंस। एक बार तो भैया आपका कोड प्रिंट हो गई, फिर उसके बाद रिपीटेडली एग्जीक्यूट द ब्लॉक एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। मतलब वाइल में क्या कर रहे थे, तुम कंडीशन पहले चेक कर रहे थे, फिर आपका प्रिंट हो रहा था कोड, बट डू वाइल में क्या है, एक बार कोड प्रिंट होगा, बाद में कंडीशंस चेक होंगी। कैसे, यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा खाली स्पेस है, हम यहाँ समझते हैं डू वाइल। देखो यार, हम ना कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन से चीज़ें बहुत हद तक क्लियर होती हैं। वाइल और डू वाइल में ना कंपैरिजन करते हैं हम, ठीक है। देखो वाइल में क्या है यार, वाइल में आपकी जो कंडीशन है वो चेक होती है, पहले कंडीशन चेक फर्स्ट, देन प्रिंट, फिर प्रिंट होता है। बट इसमें क्या होता है, देन प्रिंट कोड प्रिंट होता है। बट डू वाइल में क्या है, कोड प्रिंट एटलीस्ट वंस, जो आपका कोड है ना वो एक बार तो यार प्रिंट होता ही होता है, बट फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है। बट आफ्टर प्रिंटिंग कंडीशन विल चेक, कंडीशन आपकी चेक कब होती है, जब आपका वो कोड एक बार रन हो जाए, बट आफ्टर प्रिंटिंग कंडीशन विल चेक,
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उस कोड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कंडीशन वैलिड है या नहीं है। वो एक बार तो कोड प्रिंट करेगा, बाद में वो कंडीशन देखेगा, कंडीशन ट्रू हुई तो आगे प्रिंट करेगा, वरना नहीं। ये क्या बोलता भैया, जो कंडीशन है पहले वो चेक करूंगा फिर आगे प्रिंट करूंगा। समझ में आया दोनों के बीच का डिफरेंस? डू वाइल क्या कर रहा है, एक बार प्रिंट करेगा, बाद में कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। कोड आप ऐसे देख सकते हो, सिंटेक्स अगर मैं थोड़ा बताऊं, डू के आगे मतलब ये नहीं होते, डू के आगे आपने लिख दिया कि यार हाँ प्रिंट करा दो ये वाली चीज कि ए आपका 5 ए इज ग्रेटर देन 5 है, ये आप प्रिंट करा देना। फिर बोला कि वाइल अब चेक करो यार क्या ए हमारा वाकई 5 से बड़ा है तो आप एक बार और इंक्रीज करा देना, मतलब एक बार आप और इंक्रीज करा देना। समझे वाली चीज? उसने बोला कि भैया डू है, डू में आपने बोला कि ये वाली चीज जो है हमारी प्रिंट करा दो, फिर बोला वाइल में कि यार ये वाली चीज एक बार चेक कर लो क्या ये वाली चीज हो भी रही है, नहीं अगर ये वाली चीज हो रही है तो आप ये वाली चीज आगे और बढ़ा देना। आया चीज समझ में? तो यार मैं थोड़ा ये रेस कर देती हूँ, बहुत खिचड़ी पक गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई, बट आई होप आपको ना ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। डू के आगे आपकी वो एक बार प्रिंटिंग चीज़ लिखी जाती है और वाइल में आपकी कंडीशन लिखी जाती है, बोला जाता है कि भैया अगर ये वाली कंडीशन हो रही है तो ही आप करना, वरना आप नहीं करना, ये वाली चीज़ें। तो ये मैंने थोड़ा डू वाइल का है, चलो यार ये तो लिखे रहने दो, आपके बेनिफिशियरी के लिए समझ आ जाएगा। अब बढ़ते अपने नेस्टेड लूप्स में, जो है loops can be nested within one another to perform more complex iteration. For example, a for loop can be nested inside under a loop to create a 2 dimension. अरे यार nested loops में पहले भी पढ़ा है, इन शॉर्ट बताती हूँ। देखो nested loops में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक for loop दी है, यहाँ पे कंडीशन लिखी, ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ प्रिंट कराया, फिर आपने एक और for loop लिख दी, कंडीशन लिखी, यहाँ पे कुछ प्रिंट कराया, तो देख रहे हो एक के अंदर आपने एक लिख दी, तो ये क्या हो गई, आपकी होगी नेस्टेड लूप्स, ये हो गई आपकी नेस्टेड लूप्स। देखो यार एग्जाम्पल भी तो दिया ही है ना ऊपर, इन्होंने बोला आई को रेंज 2 बार प्रिंट करवाना है और जे को उसके अंदर डाल दिया 2 बार प्रिंट करवाना है, कि आई को वैल्यू दो आई वाली, जे को वैल्यू दो जे वाली। कोड में करके देखते हैं, चीज अच्छे से क्लियर होगी। देखो चलते हैं कोड की तरफ। देखो इन्होंने बोला कि फॉर आई इन रेंज 2, ठीक है, फिर उन्होंने बोला फॉर जे इन रेंज 2, ठीक है, इनने बोला प्रिंट कर दो एफ आई इज इक्वल टू, आई को जे इज इक्वल टू जे वाला, ठीक है। एक मिनट, क्यों नहीं हो रहा यार ये एपोस्ट्रोफी? अरे यार तुम छोड़ो, इसी पे समझो, ठीक है, वो चीज़ हो नहीं रही है पता नहीं, पर मैं इतना दिमाग नहीं मारती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो उन्होंने बोला आई इन रेंज 2, ये तो पता चल रहा है यार आई जो हमारा 2 बार चलेगा, यानी कि 0 1, ठीक है। जे इन रेंज 2, जे भी पता है आपको 0 1 चलेगा, बट अब ये चलेंगे कैसे, इसका आउटपुट क्या आएगा वो चीज़ देखनी है ना आपको। तो चलो मैं इसका आउटपुट आपको यहीं पे बता देती हूँ, फिर जिससे हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हमारी लूपिंग्स भी खत्म होंगी, ठीक है। देखो उन्होंने बोला आई, जब आपका आई, तो आई आपके स्टार्टिंग में क्या है 0 है, तो क्या प्रिंट होगा, पहले 0 प्रिंट होगा। जे इज इक्वल टू 0, तो जे में भी क्या होगा, प्रिंट 0 होगा। फिर आई के अंदर ही चल रहा है, आई के अंदर दोबारा 0 आएगा, बट जे के अंदर 1, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला आई तो 1, पर ये तो इसके अंदर चल रहा है ना, तो आई तो अभी आपका 0 ही चला है, जे आपका पहले 0 चल गया, फिर 1, तो जी ऑफ 1, फिर अब आई चला दूसरी बार 1, तो फिर से 0 और सॉरी हाँ 1 और फिर से ये 1, मतलब आई आपका एक ही बार चला 0 बार, जे आपका उसके अंदर 2 बार चला, 0 बार चला तो आपने प्रिंट करवा दिया। फिर उसने बोला फिर हम इधर आए, पर जे आपका फिर एक और बार चला जो कि आपने प्रिंट करा दिया। फिर क्या हुआ, फिर आपका आई दूसरी बार चला, फिर वो सेम कंडीशन रिपीट हुई। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। अरे यार देखो आपका पहले आई चला है, फिर जे चला है, फिर जे आपका दोबारा अंदर चला, वो प्रिंट हुआ, फिर उसके बाहर वाला आई दोबारा चला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी चीज़ समझ में आ गई, ये वाला कोड भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड वी हैव कंप्लीटेड अवर यूनिट 2 लेक्चर, जिसमें हमने अपने सारे स्टेटमेंट्स कवर कर लिए, सारे लूपिंग वाले कवर कर ली। अब हम क्या पढ़ रहे होंगे लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में, हम पढ़ रहे होंगे अपने जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है फॉर लूप का यूज़ करना रेंजेस की उसमें और आपकी स्ट्रिंग्स की उसमें। हम ये वाली चीज़ पढ़ रहे होंगे, लिस्ट में कैसे यूज़ करते, कैसे हमारा कोड वर्क करते हैं, ये वाली चीज़ पढ़ रहे होंगे। एंड आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे, सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि कैसे हुई। अगर कुछ भी डाउट हो तो फ्रीली हो गया आप कमेंट में पूछना। सो टिल देन कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।